प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक होनहार लड़का हमेशा अव्वल नंबर आता था। उसके पिताजी बहुत बड़े बिजनेसमैन भी थे, पर उसकी माँ जब वो 9th क्लास में पढ़ता था तभी उसे छोड़कर स्वर्गवासी हो गई। बेटे के ऊपर से माँ का साया तो चला गया, पर अब पिताजी ही उसकी माँ थी और बाप भी थे। हर एक जरूरत की चीज पिताजी जिस तरह से माँ उसका ख्याल रखती थी उस तरह से ख्याल रखते थे। बोर्ड की एग्जाम के अंदर लड़के ने कहा कि पिताजी, आपका सचमुच में जो प्यार मिल रहा है, माँ की याद मुझे आती ही नहीं है। आपसे मुझे दोनों का प्यार मिलता है और यही कारण है कि मैं पढ़ाई में भी मन लगाए रखता हूँ। पिताजी, पर एक बात बताइए, मैंने एक अपने नज़दीकी जो घर के पास शोरूम है होंडाई का, वहाँ पे एक गाड़ी देखी, वो मुझे बहुत पसंद आई। यदि बोर्ड की एग्जाम के अंदर भी मैं नंबर 1 आ गया तो क्या आप मुझे वो गाड़ी दिला दोगे? पिताजी ने कहा, क्यों नहीं, मैं तुझे आराम से दिलाऊंगा वो गाड़ी, बस तू पढ़ाई में बहुत अच्छे से ध्यान लगा। और बेटा अब दिन रात मेहनत करने लगा। उसे पता था बोर्ड की एग्जाम इतनी आसान नहीं होती। दिन रात मेहनत करता और आते जाते वो सपने देखता उस गाड़ी को देखकर कि मैं इसकी ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठा हूं, मैं गाड़ी चला रहा हूं और एग्जाम खत्म होते ही जब मेरा रिजल्ट आएगा तो मेरे घर के आंगन के अंदर एक गाड़ी खड़ी मिलेगी। और यही हुआ। देखते ही देखते बोर्ड के एग्जाम में नंबर 1 आया। उसने वहीं से फोन किया अपने पिताजी को और कहा कि पिताजी, मेरा गिफ्ट रेडी रखना, मैं आ रहा हूं। जब घर पहुंचा तो घर के सामने उसे कोई गाड़ी नजर नहीं आई। गुस्से में आ गया, सीधा अपने पिताजी के रूम में गया और कहा कि पिताजी, मेरा गिफ्ट कहाँ है? पिताजी ने हंसते हुए उसके हाथ में एक सुंदर से मखमल के कपड़े में पैक की हुई रामायण दे दी। अब इसे रामायण देख के और ज्यादा गुस्सा आ गया। रामायण भी सचित्र थी। उसने कहा, पिताजी, मेरा गिफ्ट देना छोड़ के आप ये रामायण मुझे दे रहे हो, ये क्या मेरी उम्र है क्या पढ़ने की रामायण को? और गुस्से में तमतमाता हुआ वो अपने रूम में चला गया। पिताजी कुछ नहीं बोले, अपने काम में लग गए। इसने उसी समय, देखो दोस्तों, गुस्सा कितना डेंजरस होता है। क्रोधाभिभूत होकर उसने एक चिट्ठी लिख डाली और वही रामायण के ऊपर रखकर बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल गया। क्रोध में आदमी अपना आपा खो बैठता है। क्रोध उस दियासलाई की तरह है, माचिस की तिल्ली की तरह है, जो पहले खुद जलती है, बाद में दूसरे को जलाती है। इसलिए कहा, एंगर बिगिंस इन फोली एंड एंड्स इज रिपेंटेंस। आप क्रोधाभिभूत होकर अपना खुद का ही अनर्थ कर रहे हो। तो दोस्तों, कभी भी गुस्से को शांत रखने का प्रयास करो। उसे उत्तेजित होकर कुछ भी डिसीजन मत लो। गुस्से में लिया हुआ डिसीजन हमेशा अनर्थकारी ही होता है। उससे अनर्थ ही हुआ है। आज तक जिसने भी गुस्से के अंदर कोई कदम बढ़ाया है
उसमें उसे सफलता नहीं मिली है। ये निकल गया। सोचा कि जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा होके खुद अच्छे से कमा नहीं लेता हूं और मेरे बलबूते पर मैं गाड़ी खड़ी करके अपने पिताजी के सामने नहीं आता हूं, मैं पिताजी को मुंह ही नहीं दिखाऊंगा। उन्होंने आखिर मुझे समझा क्या है? उन्होंने वचन दिया था कि मैं हाँ तुझे गिफ्ट दूंगा गाड़ी, और वो मुकर गए। मुझे पिताजी से ऐसी अपेक्षा नहीं थी। जैसे उसे पिताजी की याद आती, वापस अपना गिफ्ट भी याद आता, और गिफ्ट याद आती सब कुछ पानी फेर देता। जाने का मन होता था पिताजी के पास, फिर वापस अपने आप को रोक देता। और बहुत जल्द, होशियार तो था ही और बिजनेसमैन का लड़का, तो फटाफट ये उन्नति करना इसने शुरू कर दिया। एक दिन उससे रहा नहीं गया, कहने लगा, फोन किया उसने तो फोन नौकरों ने उठाया कि मेरी पिताजी से बात कराओ। हालांकि डर रहा था, हार्ट बीट उसकी बढ़ी हुई थी कि इतने दिनों बाद, इतने महीनों बाद मैं पिताजी से किस मुंह से बात करूं। छोड़ो ना, छोटी सी बात के लिए मुझे भी इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। आखिर माँ के बाद उनका है ही कौन मेरे अलावा, मेरी ही गलती है। कुछ कारण होगा उन्होंने गिफ्ट नहीं दिया, मुझे पूछ लेना चाहिए था। खैर, जैसे तैसे नौकर को कहा कि तुम पिताजी को फोन दो, तो नौकर बोला, अभी 10 दिन पहले ही तुम्हारे पिताजी भगवान के प्यारे हो गए। वो तुम्हें बहुत याद कर रहे थे, पर तुम्हारा कहीं अता पता नहीं, तुम्हारा कोई मैसेज नहीं, तुम्हारा कोई फोन नहीं था, तो हम कहाँ तलाश करते। फिर भी उन्होंने अपने हिसाब से जगह जगह तलाश की। तो बेटा तुम जल्दी घर पे आ जाओ, और उन्होंने कहा है कि मेरे बाद में मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरा बेटा संभाल लेगा। वो कुछ लिख के भी गए हैं, बिल लिख के गए हैं। अब इसे तो काटो तो खून नहीं, पश्चाताप के आंसुओं से रोने लगा, अपने पापों को धोने लगा। उसी अवस्था में वहां से निकला और अपने बिल्डिंग पे पहुंचा। पिताजी के रूम में जाकर बहुत बुरी तरह से फोटो को देखकर रोने लगा। अपने रूम में गया, वो रामायण वैसी ही पड़ी थी, वो चिट्ठी जो थी वो भी वैसी ही पड़ी थी। शायद पिताजी ने देखी नहीं वो चिट्ठी भी। पर जब से घर छोड़ के गया था, नौकरों ने कहा कि पिताजी ने 10 दिन से खाना भी नहीं खाया था अभी, और वो निरंतर तुम्हें याद कर रहे थे। व्यापार में भी उनका मन नहीं लगता था, और कहते थे कि मेरा बेटा मुझे छोड़कर क्यों चला गया। वो बीमार होते गए। उसी दिन से वो बीमार हो गया और उन्होंने चारपाई पकड़ ली, और 10 दिन पहले वे काल कलवित हो गए। इसने वो रामायण खोली तो उसमें पिताजी की चिट्ठी लिखी हुई थी, बेटा ये गिफ्ट तुमने जो मांगा था उसके कागजात गाड़ी के इसी लिफाफे में हैं, और मैं चाहता हूं कि भौतिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता का भी तुम्हारे जीवन में कुछ ना कुछ असर हो। इसलिए रामायण सचित्र रामायण है, इसे तुम पढ़ना, जब भी तुम्हें समय मिले थोड़ा थोड़ा इसे पढ़ते रहना, ताकि तुम्हारे संस्कार अक्षुण्ण बने रहे। और हाँ, तुमने कहा था मुझे गिफ्ट देना, तो बेटा तुम्हारा एक गिफ्ट मैं क्या दूं। तुमने तो सिर्फ एक गाड़ी मांगी, वो पूरी हुंडई कंपनी ही मैंने खरीद ली है तुम्हारे लिए, और तुम्हारे नाम पे ही कर दी है। उसके सारे कागजात इसी लिफाफे में हैं। अब ये पढ़ते ही ये तो रोने लगा कि पिताजी ने इतना बड़ा गिफ्ट दिया, मैंने तो सिर्फ एक कार मांगी थी, उन्होंने तो पूरी कार कंपनी ही मेरे नाम पे कर दी। वो पूरी की पूरी कंपनी उन्होंने खरीद ली और मेरे नाम से कर दी। मेरे पिताजी सचमुच में बहुत महान। मैं क्यों नहीं समझ पाया उनको, और क्यों गुस्से में आकर मैं चला गया। दोस्तों, एक कहानी छोटी सी है, पर कहानी कहने का तात्पर्य, पिता गुरु ये कभी भी अपने बच्चे का अहित नहीं सोचते हैं, अनिष्ट नहीं होने देते हैं। उनके आशा के विपरीत बहुत कुछ ज्यादा देना चाहते हैं,
बस उसे समझते नहीं है तो हम नहीं समझते हैं। कहानी ये भी सीख देती है कि क्रोधाभिभूत होकर आप कोई भी डिसीजन मत लीजिए, कोई भी निर्णय मत कीजिए। वो निर्णय जो आप ले रहे हो उस समय वो अनर्थकारी ही होता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।